जय हिंद स्टूडेंट्स, पाइथन के इस फ्री क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं पाइथन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं पाइथन के अंदर, इनको हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इनका यूज करते हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है, पाइथन गिव्स अस कंडीशनल स्टेटमेंट्स टू मेक डिसीजंस इन पाइथन इन प्रोग्राम। यानी कि क्या है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं पाइथन में जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं तो उस प्रोग्राम में कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, कि वो जो भी स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, उसको डिसाइड करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज होता है। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि दे हेल्प यू योर प्रोग्राम चूज व्हाट टू डू नेक्स्ट डिपेंड ऑन द कंडीशन। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये भी डिसाइड करता है कि आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है उसको आगे क्या करना है। ठीक है, जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा तो एक चीज करने के बाद दूसरी चीज, उसके नेक्स्ट चीज को क्या परफॉर्म करना है, कौन सा टास्क वहां पे करना है, ये चीज वो बताता है कौन, कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश आ रही हो तो टेक एन अम्ब्रेला, तो क्या कर लो, अम्ब्रेला ले लो। अदरवाइज प्ले आउटसाइड, अगर नहीं बारिश आ रही है तो आप बाहर खेलो। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया गया है, यानी कि कंडीशन कहीं ना कहीं लगाया गया है इस स्टेटमेंट के अंदर कि अगर बारिश नहीं हो रही हो तो आप क्या करो, छाता ले लो, अगर नहीं हो रही है तो आप बाहर खेलो। यानी कि यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है कि आपको खेलना कब है, जब बारिश नहीं हो रही हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि क्या है, कंडीशन क्या है। अगर आपसे बोला है कि व्हाट इज कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन इज समथिंग दैट बिकम्स ट्रू और फॉल्स। यानी कि कंडीशन वो है जो दो चीज हो सकता है, या तो वो कंडीशन ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। यानी कि अगर कोई भी आपसे कोई चीज कह रहा है तो वो या तो ट्रू कह सकता है या तो फॉल्स कह सकता है, सही भी कह सकता है या गलत भी कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए कि एग्जाम्पल इसका क्या है, तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देखिए, लेट से मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा, क्या चीज, एज इक्वल्स टू 18। एज मैंने क्या लिखा, 18 लिखा। अब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि ये जो 18 एज है वो क्या है कि वोटिंग एज है, यानी वोटिंग एज है, यानी कि क्या है, अगर कोई व्यक्ति 18 ईयर का है तो वो वोट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, मतलब सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, इफ आई कैन से एज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 हो तो दिस स्टेटमेंट इज क्या है, ये ट्रू है। ओके, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एज लेस देन 18, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कब ये फॉल्स होगा, जब मैंने अगर कंडीशन लगाया कि हमारा जो यहाँ पे जो एज दिया हुआ है वेरिएबल वो क्या है, या तो इससे ग्रेटर हो, ठीक है, या तो इसके बराबर हो, लेकिन यहाँ पे लेस कर दिया है, यानी कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, अब देख लेते हैं हम लोग कि क्या होता है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे चार टाइप के स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं पाइथन के अंदर। पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है आपका एल इफ स्टेटमेंट, एंड लास्ट जो है फोर्थ वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब इनका क्या यूज होता है यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, इफ स्टेटमेंट क्या होता है, चूज ए कंडीशन इफ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ कोड रन्स। यानी कि क्या करता है, कोई भी स्टेटमेंट अगर आपने लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट को चेक करता है, कौन, इफ स्टेटमेंट, और वो अगर आपका जो स्टेटमेंट हो अगर ट्रू होता है तो वो क्या करता है, आपके कोड को कहीं ना कहीं रन करता है। ओके, अब वहां पे कहीं ना कहीं आपके कोड को क्या करेगा, वो रन करेगा। अगर आपका कोड आपका जो स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, कोड को रन नहीं करता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने इसका लिखा, एग्जाम्पल में लिखा एज, और एज इक्वल्स टू सपोज मैंने लिख दिया 35। क्या लिखा मैंने, एज इक्वल्स टू 35 लिखा। उसके बाद मैंने दूसरा कंडीशन इसमें लगाया, इफ एज, क्या कंडीशन लगाया यहाँ पे, इफ
एज जो है या ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, 35 के। मीन्स कंडीशन मैंने क्या लगाया, अगर जो हमारा ये जो एज है वो ग्रेटर हो या इक्वल हो 35 के, तो हमने प्रिंट यहाँ पे क्या करा दिया, प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यू कैन वोट, यानी कि आप वोट कर सकते हो। तो अगर कंडीशन मेरा ये रहा तो ये प्रिंट होके क्या आ जाएगा, यू कैन वोट। लेकिन अगर कंडीशन हमारा अगर फॉल्स हुआ तो वो कुछ भी प्रिंट आउट में नहीं आता है। तो ये किसका एक एग्जाम्पल आपका हो गया, इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सेकंड जो हमारा है उसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे यहाँ पे सेकंड जो है वो है हमारा इफ इल्स स्टेटमेंट। इसका क्या वर्क होता है, तो यूज व्हेन यू वांट टू रन वन ब्लॉग इफ कंडीशन इज ट्रू। यानी कि आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक्स आप क्या कराना चाहते हो, कोड को रन कराना चाहते हो जब आपका एक कंडीशन जो है वो क्या हो, ट्रू हो, एंड एन अदर ब्लॉग इफ कंडीशन इज फॉल्स। और दूसरा जो ब्लॉग है वो अगर फॉल्स हो, यानी कि आपने एक कंडीशन लिखा, अगर वो कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है तो आपने एक क्या कर दिया, वहां पे एक कंडीशन लगाया। अगर वो फुलफिल नहीं करता है उस कंडीशन को, तब आपने क्या कंडीशन लगाया, यानी कि दो कंडीशन आप कहीं ना कहीं वहां पे यूज कर लेते हो। पहला कंडीशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या दिखाना, ये चीज। जैसे मेरे पास यहाँ पे अभी आपको एग्जाम्पल मैंने बताया क्या चीज, कि अगर कंडीशन मेरा मैच किया तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या चीज, कि प्रिंट यू कैन वोट। अगर ये कंडीशन नहीं मैच करता, मीन्स ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ पे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा एज, इसी को लेके चलते हैं हम लोग, या मैं लिख लेता हूँ मार्क। क्या लिखता हूँ, मार्क मैं किसी के लिखता हूँ, मार्क्स। मार्क्स इक्वल टू मैंने लिखा 35। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा, इफ मार्क्स इक्वल्स टू, और यहां पे लिख दिया मैंने ग्रेटर देन या इक्वल टू 35 हो, देन प्रिंट व्हाट, पास। मैंने क्या कर दिया, अगर मेरा जो मार्क्स है वो क्या हो, ग्रेटर देन 35 हो या इक्वल टू 35 हो, तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूं पास। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट नहीं मैच करता है, ये चीज अगर नहीं आता है, 35 से सपोज की लेस आ जाता है, तब क्या दिखाएगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब उसका यूज कैसे करना, तो यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, एल्स। अब एल्स यहाँ पे लिखेंगे, एल्स एल्स यानी कि अब क्या है, अगर ऐसा नहीं हुआ, जो कंडीशन हमने यहाँ पे रखा कि या तो 35 से ज्यादा हो या तो 35 के बराबर हो, अगर ऐसा नहीं होता है, देन प्रिंट हम क्या करा देंगे, फेल। तो हम प्रिंट क्या करा सकते हैं, फेल को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन हमारा नहीं मैच करता है, उस केस में हम लोग इसको कराते हैं प्रिंट। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अब हम लोग आ जाते हैं जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है उसके अंदर। थर्ड हमारा क्या है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ इफ इलिप्स। इलिप्स स्टेटमेंट क्या है, इलिप्स मींस एल्स इफ, यानी कि इलिप्स का मतलब क्या कह रहा है, एल्स इफ, यानी कि ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर आगे की कंडीशन, यानी कि जब भी। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज इट व्हेन यू हैव मल्टीपल कंडीशंस, यानी कि जब भी आप किसी पाइथन प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एलएफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक कोई भी एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कि जैसे कि मैं एक मार्क का ही एग्जांपल यहाँ पे लेके चलता हूँ, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ, इसको यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये है एलिप्स का एग्जाम्पल। ठीक, अब यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन जो लगाया था, क्या लगाया था, कि मार्क्स हमारा 35 हो। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर 35 हो या उससे ग्रेटर हो, तो उस कंडीशन में मैंने प्रिंट कराया था पास। अगर वैसा नहीं होता है, कंडीशन मैच नहीं करता है, उससे अगर लेस होता है किससे, 35 से, तो वो फेल पास कराएगा।
फेल कर देगा, ज्यादा होता है तो वो पास करेगा, नहीं होता है तो क्या करेगा, फेल करेगा। लेकिन यहीं पे अगर मुझे ग्रेड वाइज करना हो, मुझे ग्रेड देना हो, तो ग्रेड में मैं कई ग्रेड देता हूँ, ठीक। तो वहां ग्रेड में मुझे कई कंडीशंस को लगाने पड़ेंगे, जैसे 95 प्लस है तो ए ग्रेड, 80 प्लस है तो बी ग्रेड, कुछ इस टाइप्स का हमको करना होगा। उसके लिए हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मार्क्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने मार्क्स इक्वल्स टू लिखा 90। अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ मार्क जो है वो इक्वल हो या ग्रेटर हो, मैं लिख देता हूं ग्रेटर हो या इक्वल हो 90 से, देन प्रिंट में क्या कर देगा, हमें प्रिंट दे दो क्या चीज, ए, यानी कि ए ग्रेड कहीं ना कहीं प्रिंट दे देगा। अब ये देखिए, अब ये ए ग्रेड आ गया, अब मुझे बी ग्रेड को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिंट कराना है। तो बी ग्रेड को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे हम उसको बोलेंगे इलिप्स। क्या बोलेंगे, इलिप्स। अब यहाँ देखिए, अब ऐसा हो गया तो ठीक है, वो क्या होगा, अगर 90 से अबव है या 90 के बराबर है तो वो प्रिंट में देगा ए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे इलिप्स, और इलिप्स में यहाँ पे क्या करेंगे, इलिप्स में लिखेंगे मार्क। अब क्या है, अगर ऐसा मार्क नहीं होता है तो मार्क अगर यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है सपोज 80 से, 80 से एबव हो या 80 के बराबर हो, तो यहाँ पे मैं प्रिंट क्या कराऊंगा। अब यहाँ पे जो भी प्रिंट आप ग्रेड कराना चाहते हो, जब मैं बी ग्रेड प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी ग्रेड, ठीक। फिर एक और कंडीशन मुझे लगाना है, तो फिर एक और कंडीशन लगाने के लिए इलिफ लिखेंगे, और इस इलिफ के अंदर लिखेंगे मार्क्स, और मार्क्स मान लीजिए कि मेरा ग्रेटर हो या इक्वल हो 70 से, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं दे देता हूँ यहाँ पे सी ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप्स के हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई भी हमारा ग्रेड अगर फुलफिल नहीं होता है, तब क्या शो करेगा। एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं इलिप्स, और मार्क जो है वो क्या हो जाए मेरा, ग्रेटर हो या इक्वल हो किससे, 60 से, तब जाके यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्या चीज, प्रिंट, और हमने प्रिंट में लिख दिया डी ग्रेड, और ये हो गया। अब अगर इससे कम हो गया तो क्या करना है, अगर उससे ज्यादा कम हो गया तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, एल्स स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे। किसका, अब यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे किस स्टेटमेंट का, एल्स का। एल्स अगर इसमें से कोई कंडीशन, ये जो भी कंडीशन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी कंडीशन लिखा हुआ है, अगर इसमें से कोई नहीं मैच करता है, ठीक है, तब जाके हम लोग एल्स कंडीशन यूज करेंगे, और एल्स में हम लोग प्रिंट कर देंगे क्या चीज, एल्स में प्रिंट कर देंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में नीड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, यानी कि क्या है, आवश्यकता है आपको वर्क हार्ड करने की, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स में, यानी कि जब भी कोई कंडीशन नहीं मैच करेगा लास्ट में हमारी, तो एल्स हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अगर नहीं हुआ इसमें से कोई तो ये प्रिंट कर दे, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो, और वो यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है, इफ इनसाइड अनदर इफ, यानी कि इफ जो भी कंडीशन है उस इफ के अंदर एक और इफ का यूज करना, यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, नेस्टेड इफ का यूज होता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे भी इफ यूज किया है, इसके अंदर अगर मैं एक और इफ का यूज कर देता हूं तो वो हमारा नेस्टेड इफ हो जाता है। अभी देखिए ये वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे देखिए यूज व्हेन वन कंडीशन डिपेंड्स ऑन अनदर। कब यूज करते हैं इसका, जब एक कंडीशन दूसरे कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो, निर्भर हो, तब जाके हम क्या करते हैं, इस नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस लगाए हैं, एज इक्वल्स टू 20 होनी चाहिए, यानी कि जो भी एज है किसी का भी एज हो वो 20 होनी चाहिए। सिटीजन में क्या होना चाहिए, सिटीजन ट्रू का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूं मैं इंडिया,
यानी कि सिटीजन के जगह पे आपका क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन चूज होना चाहिए। दो कंडीशन मैंने लगाया। अगर कोई भी मान लीजिए कि आप फॉर्म फिल करते हो, जैसे अभी चल रहा है किसी का SIR का फॉर्म, उसमें क्या है, मान लो किसी का एज 18 है तो ही वो फॉर्म फिलअप होगा। दूसरी चीज क्या है, वो सिटीजनशिप जो उसका है, जो सिटीजन है वो इंडियन है, तो ही वहां पे क्या होगा, वो चीज सेलेक्ट होगा। ठीक, दो कंडीशन हमने लगाया। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा क्या चीज, इफ एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या हो, 18 हो। अब देखिए यहाँ पे जो एज है वो 20 हो चुका है, यानी कि ग्रेटर है कहीं ना कहीं 18 से, और उसके बराबर भी हो सकता है, यानी कि 18 भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 18 भी हम लिख सकते हैं। दो चीजें हो सकती है, 18 भी हो सकती है या 18 से ग्रेटर भी हो सकती है। दूसरा कंडीशन मैंने क्या लगा, इफ सिटीजन जो ये लिखा हुआ है सिटीजन वो ट्रू हो, यानी कि सिटीजन ट्रू मीन्स इंडियन हो, अगर वो इंडियन हो, ठीक है, उस कंडीशन में भी क्या है कि हमारे दो स्टेटमेंट मैंने लगाया। तो पहले में मैंने लगाया क्या चीज, इफ एज इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 होना चाहिए। दूसरे में सिटीजन में क्या लगाया, जो सिटीजन है वो इंडियन होनी चाहिए। अब देखो अगर ये मेरा पहला जो कंडीशन है ये अगर मैच करता है ट्रू, तो क्या दिखाना है, तो उसके लिए यू कैन वोट कर दिया। पहले के लिए क्या किया, यहाँ पे जो है इसके लिए मैंने ये किया यू कैन वोट। अब देखिए, अब ये इसका स्टेटमेंट था, यहाँ पे जो है इफ स्टेटमेंट ये हो गया। अब एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये कंडीशन अगर नहीं मैच करती है, तब क्या है। अब यहाँ देखिए सिटीजनशिप अगर है इंडियन तो वो चीज है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि सिटीजनशिप नहीं मैच करता है, तब क्या प्रिंट कराएगा, एल्स प्रिंट करा देगा। यानी कि अब देखो इसमें दो कंडीशन मैंने लगाया था, 18 होगा तो या 18 से ज्यादा होगा, सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए। अगर इसमें मैच करता है तो यू कैन वोट, अगर नहीं मैच करता है तो एल्स में देखो मैंने प्रिंट कराया सिटीजनशिप रिक्वायर्ड। यानी कि अगर ये जो कंडीशन है, ये अगर आपका जो सिटीजनशिप वाला था ये अगर नहीं मैच करता है तो ये प्रिंट करेगा एल्स सिटीजनशिप रिक्वायर्ड हो जाए। दूसरी चीज क्या है, एल्स में प्रिंट यू आर टू यंग। अगर ये कंडीशन जो यहाँ पे लगाया हुआ है, जो 18 आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर ये नहीं मैच करता है तो क्या लिख देगा यहाँ पे, यू आर टू यंग, यानी कि 18 से अगर कम होता है एज तो यहाँ पे ये प्रिंट करके देगा। अब देखिए इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक और इफ का यहाँ पे यूज किया हुआ था। तो जब भी इस टाइप का हम कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट का यूज करते हैं पाइथन के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक, तो बाकी आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी और भी अगर वीडियोस आपको ऐसे पाइथन के देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।